दोस्तों हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और हम अहमदाबाद तो सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे, बट उसके बाद हमने होटल लिया और सो गए थे और अब उठे हैं। और ये उठ के सीधा राहुल काम पे लग गया है। बाकी इधर खाना आ गया है तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर काम होगा। ओके बाय। इसी तरह हमने अपना एक दिन गुजार दिया अहमदाबाद में और रात को ऑटो लेके निकल गए अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि थी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और अब हम यहां से लेंगे सोमनाथ एक्सप्रेस, जो कि 10:10 पे चलेगी। तो दोस्तों ये है अहमदाबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2। और ये खड़ी है अपनी ट्रेन। कौन सी है? सोमनाथ एक्सप्रेस। इसी तरह से हमारा अहमदाबाद से वेरावल का सफ़र शुरू होता है। तो दोस्तों काफ़ी सफ़र के बाद हम फाइनली वेरावल पहुंच गए हैं और अब हम यहां से जाएंगे अपने होटल, जहां से हम फ्रेशन अप होंगे और सीधा जाएंगे मंदिर। नींद नहीं आ रही जब तक तुझे नींद नहीं आई। ये है अपनी ट्रेन और ये है वेरावल जंक्शन। सुबह के 6 बज रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, बट अभी का जो वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट है। ऑटो वाले को 30-30 रुपये देकर हम निकल गए मंदिर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर प्रांगण पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने होटल्स ढूंढना स्टार्ट करा, क्योंकि वो वीकेंड का टाइम था और हमको होटल्स मिल ही नहीं रहे थे। तो दोस्तों हमें होटल तो मिला नहीं। अभी हम जा रहे हैं सागर दर्शन अतिथि गृह की ओर। देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना थोड़ी देर भटकना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास रूम ऑलरेडी बुक्ड था, बट राहुल की ये फरमाइश थी कि रूम बिल्कुल मंदिर के पास ही होना चाहिए, तो इसीलिए हमको भटकना पड़ रहा है गाइस। तो दोस्तों फाइनली हमें रूम मिल गया है और ये है हमारा रूम। ये काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है एंड कोजी बेड। और अब आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो ये मैं, हेलो गाइस। तो जैसा ये रूम दिख रहा है इतना अच्छा, उतने ही अच्छी इसकी रेट है। ये हमको पड़ा है 5400 का फॉर 2 days एंड 1 night। तो अब हम मंदिर जाने के लिए रेडी हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम रेडी हैं। और ये राम है। चल भाई चलते हैं फिर जल्दी। तो दोस्तों ये है सोमनाथ रेलवे स्टेशन, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जब ये बन जाएगा तो फिर हमें वेरावल या फिर कहीं और उतरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें अहमदाबाद से या राजकोट से वेरावल तक नहीं आना पड़ेगा। हमको शायद डायरेक्ट दिल्ली से या मुंबई से, बड़े बड़े शहरों से हमें शायद सोमनाथ तक की ट्रेन मिल जाए। तो दोस्तों और यहाँ से होता है शुरू श्री सोमनाथ मंदिर का प्रांगण। तो ये यहाँ से हम एंट्रेंस लेते हैं और फिर आगे दिखाते हैं मंदिर। मंदिर की तरफ जाते हैं मैं और राहुल। तो दोस्तों वो है सामने मंदिर और वहाँ से एंट्री, लेकिन एंट्री से पहले हम लोगों को अपना जो सामान है वो यहाँ जमा कराना होगा, जैसे कि मोबाइल, पर्स, कैमरा, बड़ा थैला, ये सब थैला थैली, बैग, हैंड बैग, ये सब हम अंदर नहीं लेके जा सकते। इसीलिए हमको यहाँ पे ये जमा कराना होगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है और ये यहाँ पे राहुल टीका लगवा रहा है। तो सबसे पहले अपना सामान, अपना फ़ोन वगैरह हम यहाँ पे जमा करते हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो हम जाने के लिए, अंदर जाने के लिए रेडी है। पीछे है मंदिर
और अपना फ़ोन जमा करा के हम अंदर दर्शन करते हैं। उसके बाद बाहर आके इसके बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपको मंदिर के बारे में बताते हैं कि क्या है इसका इतिहास, सब कुछ बताते हैं मंदिर के बारे में। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और जैसा कि बताया जाता है इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। तो एक कथा के अनुसार सबसे पहली बात तो ये आती है कि सोमनाथ मंदिर बनवाया किसने। तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बनवाया चंद्रदेव ने, जिनको सोम भी बोलते हैं। और इसके पीछे की कहानी ये है कि एक राजा थे, दक्ष प्रजापति राजा, जिनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। अब हुआ ये कि उनकी जो 27 बेटियां थीं दक्ष प्रजापति की, उनमें से एक कन्या से चंद्रदेव अधिक प्रेम और अधिक सम्मान देने लग गए, और ये बाकी 26 कन्याओं को पसंद नहीं आया, मतलब उनकी पत्नियों को पसंद नहीं आया। और उन्होंने जाके अपने पिताश्री मतलब राजा दक्ष प्रजापति से जाके शिकायत कर दी। और ये सब चीज़ सुन के उसके बाद ये सब सुनकर राजा दक्ष प्रजापति काफ़ी क्रोधित हुए, और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जा चंद्र, तेरा तेज, तेरी चमक हर दिन कम होती जाएगी। तो वैसा ही हुआ जैसे उनको श्राप मिला चंद्रदेव को, उनकी चमक दिन ब दिन कम होती गई। और जिस पुत्री को वो सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, जिनका सम्मान करते थे, उनका नाम रोहिणी था। तो जिस तरह हर दिन उस शाप के कारण उनकी चमक कम हो रही थी, तो वो बहुत परेशान हुए। तो फिर किसी ने उनको बताया कि तुमको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर बहुत तपस्या करी शिव जी की, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। उन्होंने शिव जी की काफ़ी तपस्या की, और फिर शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, और शिव जी ने चंद्रदेव की परेशानी का समाधान किया, जो कि भोलेनाथ सबकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो उसके बाद चंद्रदेव ने यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। और उसके बाद ये आपको दिखा देता हूँ मंदिर एक बार फिर से। उसके बाद इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की पहली नींव रखी गई चंद्रदेव द्वारा। और उसके बाद इसको कई इन्वेडर्स ने 17 बार इसको ध्वस्त करने की कोशिश करी, इसको लूटा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस, जो जाना माना था, वो था मोहम्मद गजनवी, जिसने इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी और सनातन को मिटाने की कोशिश करी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कई बार तोड़ने की कोशिश करी, और उसके सेनापति ने इसको कई बार लूटा। काफ़ी बाहरी इन्वेडर्स आए और इस मंदिर को बार बार लूटा, और बार बार 17 बार इसका फिर से नवीकरण हुआ। और जो सबसे लास्ट बार, जो मतलब सबसे रीसेंट जो इसका रेनोवेशन करवाया है, वो करवाया है अपने हिंदुस्तान के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये जो रेनोवेटेड है, ये जो नया दिख रहा है, ये जो रीसेंट देन है वो है हमारे हिंदुस्तान के लौह पुरुष की। तो ये है कहानी इस ज्योतिर्लिंग की। सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, और ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वेरावल के प्रभास पट्टन में स्थित है। तो दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बट धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ गर्मी हो रही है, शायद इसीलिए इतने ज़्यादा
यहाँ पे श्रद्धालु हैं नहीं, तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हम जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किए गए सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे हम फ़ोन ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। ये है अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ महादेव मंदिर। इसकी स्थापना देखो कब हुई है, ये हिंदी वाला मुझे पता तो है नहीं, बट ये है मंदिर। उधर जा आंटी हो आ जा उधर जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस जला देने वाली धूप में हम निकले हैं खाना खाने के लिए। हमको लंच करना है और हम लंच करेंगे जहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, और वो है महेश्वरी रेस्टोरेंट में। तो ये सारे अतिथि गृह हैं, आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं महेश्वरी अतिथि गृह के रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो ये है श्री सोमनाथ महेश्वरी समाज अतिथि गृह, और अब हम जाएंगे इसके रेस्टोरेंट में। ये है महेश्वरी का डाइनिंग हॉल, देखते हैं कहाँ पे क्या है। भाई यहाँ बहुत बंदे आते हैं। यहाँ का कुछ इंस्ट्रक्शंस और आज का मेन्यू, और ये है पूरा डाइनिंग हॉल जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे लोग काफ़ी कम आ पाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं होता, बट जैसा मैंने सुना है यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, ये है 2 प्लेट जो कि मात्र 160 की है, मतलब 80 रुपये पर प्लेट, और खाना काफ़ी स्वादिष्ट है, 1 नंबर खाना है। तो कुछ इस प्रकार बीता हमारा पहला दिन सोमनाथ में। यहाँ से खाना खाने के बाद हम सीधा अपने होटल चले गए।